नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत डेली और आपके साथ मैं हूं रामबाबू गौतम। बृहस्पतिवार का दिन जो 19 सितंबर का था, वो बहुजन समाज पार्टी की जो आने वाली सियासत है उसके लिए बहुत ही ज्यादा खास रहा, बहुत ही ज्यादा अहम रहा। मतलब आप ये कह सकते हैं कि 19 सितंबर 2024 का जो दिन था वो बहुजन समाज पार्टी के लिए एक तरीके से नई नींव डालने टाइप का था। बहुजन समाज पार्टी जो कि 2012 के विधानसभा चुनाव से लेकर लगातार बहुत बुरी तरीके से परफॉर्म कर रही, प्रदर्शन कर रही है, उसको लेकर के मायावती जी ने, बहन जी ने बहुत ही गंभीरता से फैसला लिया है और एक नई रणनीति, नया खाका तैयार करके पदाधिकारियों को ग्राउंड जीरो पर भेजा है, ग्राउंड जीरो पर उनको जो है उतारा है। बहुजन समाज पार्टी की जो बैठक हुई है, इस बैठक में कई सारे ऐसे फैसले लिए गए जिससे कि बसपा को दोबारा से पुनर्जीवित किया जा सके, बसपा को अच्छा परफॉर्मेंस कैसे मिल सके, इसको लेकर के काफी देर तक महामंथन हुई, काफी देर तक समीक्षा बैठक हुई। सबसे खास बात यह है कि जब से बहुजन समाज पार्टी लोकसभा के चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई है, 0 सीट पर आई है, 4 जून 2024 को जब लोकसभा के नतीजे और बसपा उसमें 0 सीट पर सिमट गई, उसके बाद से मायावती ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है और हर तारीख को लगभग लगभग मतलब हर महीने बहुजन समाज पार्टी की एक बैठक होती है, समीक्षा बैठक की जाती है और उस समीक्षा बैठक में पिछली बैठक का एक फीडबैक लिया जाता है कि पहले जो टास्क दिया गया था, जो काम दिया गया था कार्यकर्ताओं को, उस पर कितना काम हुआ है। तो 19 सितंबर को जो बैठक हुई, इसमें पुरानी वाली बैठक का जो है फीडबैक लिया गया। तो 19 सितंबर को जो बैठक हुई है, इसमें बहन जी ने कार्यकर्ताओं को काफी ज्यादा गंभीरता और संजीदगी के साथ काम करने के निर्देश दिए हैं। आप बीते कुछ दिनों से देख रहे होंगे कि अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में एक द्वंद्व चल रहा है, एक सियासी जंग चल रही है। तो इन सब चीजों को लेकर के बसपा की जो बैठक थी उसमें भी आवाज उठी। बहन जी ने कार्यकर्ताओं को कहा है कि सपा और भाजपा को आपस में उलझे रहने दीजिए, हमको जो है वो जनता के मुद्दे उठाने हैं, जनता से जुड़ी हुई चीजें जो है उनके बीच में ले जानी है और ग्राउंड जीरो पर देहात में, गांव में जाकर के काम करना है। तो बसपा की बैठक में सबसे जो बड़ा फैसला लिया गया वो फैसला ये था कि बसपा और वाम सेफ ये दोनों मिलकर के आने वाले समय में अब काम करेंगे। तो ये सबसे बसपा का चौंकाने वाला सबसे बड़ा फैसला था कि बसपा और वाम सेफ में एक अब आपको तालमेल दिखाई देगा, बसपा और वाम सेफ मिलकर के कंधे से कंधा मिलाकर के काम करेंगे। दूसरी सबसे बड़ी चीज यह है कि इस बैठक में जो हुई वो बहन जी ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पर SC ST OBC के आरक्षण को लेकर के जोरदार हमला बोला है और मायावती ने यह साफ साफ कार्यकर्ताओं से कहा है कि आरक्षण को लेकर के ना तो भाजपा की और ना ही कांग्रेस की नीयत साफ है और समाजवादी पार्टी का कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन है। ऐसे में समाजवादी पार्टी भी सवालों के घेरे में है। हालांकि सपा पार्टी जो है उसका मुखिया, उनके जो अगुवा है, नेतृत्वकर्ता, वो एक पिछड़े समाज से आते हैं, अखिलेश यादव। क्योंकि कांग्रेस से गठबंधन होने के कारण समाजवादी पार्टी पर भी, अखिलेश यादव पर भी मायावती ने बहुत सारे ऐसे सवाल किए कि जो आरक्षण का मुद्दा है, दलित जातियों का और अनुसूचित जातियों का और पिछड़ी जातियों का, उस पर भाजपा और कांग्रेस का काफी बुरा स्टैंड है और इसी वजह से केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक बहुत सारी ऐसी बैकलॉग भर्तियां जो है खाली पड़ी हैं और वो अभी तक भरी नहीं गई हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव के समय कांग्रेस ने करीब केंद्र सरकार में 60 लाख के आसपास, 30 लाख से ज्यादा करीब जो है बैकलॉग खाली पड़ा है, उसको कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने चुनाव में मुद्दा बनाया था। लेकिन कहते हैं कि काम निकल गया है, इसलिए अब मुद्दा भी जो है वो फीका पड़ गया है। तो अब बैकलॉग पर ना तो भाजपा बात कर रही है ना कांग्रेस बात कर रही है। तो बसपा की बैठक में मायावती ने बैकलॉग का जो मुद्दा है, जो खाली भर्तियां पड़ी हैं SC ST OBC कोटे की, इसको जो है उन्होंने जोर तरीके से उठाया और कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वो ग्राउंड जीरो पर जाएं, जमीन पर जाएं, लोगों के बीच में जाएं, खासकर दलितों और पिछड़ों के बीच में, और उनको समझाएं कि उनका जो हित है, उनके जो अधिकार हैं, वो बसपा की सरकार में सुरक्षित रहे हैं। और उन्होंने 2007 से 2012 के बीच में
जो सरकार चलाई थी और उसमें बैकलॉग जो भरा गया था बड़े पैमाने पर, लाखों की संख्या में जो बैकलॉग भरा गया था बसपा की सरकार में, खाली पद भरे गए थे, उनको लेकर के मायावती ने कहा है कार्यकर्ताओं से कि इन सब चीजों को लेकर के वो गांव में भी जाएं, देहात में जाएं, लोगों के बीच में चौपाल लगाकर बताएं कि बसपा ही एक ऐसी पार्टी है जो अनुसूचित जातियों, पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों की हितैषी है। इन सब चीजों के अलावा एक तीसरा सबसे बड़ा फैसला ये हुआ कि बहुजन समाज पार्टी में एक समय में मुस्लिम मतदाता जो है वो बहुत बड़ी संख्या में जुड़ा रहता था। इसके अलावा 2007 का जब चुनाव हुआ था तो उसमें ब्राह्मण भाईचारा कमेटियां बनाई गई थी। तो इन सब के अलावा जो है तीसरा एक सबसे बड़ा फैसला ये भी हुआ कि जब 2007 में बसपा की सरकार बनी थी तो उसके पहले मुस्लिम कम्युनिटी और ब्राह्मण जो है समाज जो है वो बसपा के साथ बहुत मजबूती से चट्टान के तरीके से खड़ा था। तो इसका भी बसपा को चुनाव में काफी ज्यादा फायदा हुआ है, क्योंकि बसपा अब सिर्फ विधानसभा की जो 10 सीटों पर उपचुनाव होना है सिर्फ उसी की तैयारी नहीं कर रही है। मायावती जो तैयारी कर रही है वो आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारी कर रही है। मतलब जो 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है उसको लेकर के बसपा जो है मजबूती से तैयारी कर रही है। तो मायावती ने अपने कार्यकर्ताओं को यह संदेश दिया है कि वो गांव, मोहल्लों, शहरों और कस्बों में जाकर मुस्लिमों के साथ, ब्राह्मणों के साथ एक भाईचारा कायम करें, एक संवाद कायम करें और मुस्लिम मतदाताओं के बीच में, ब्राह्मण मतदाताओं के बीच में जाकर के भाईचारा कमेटियां बनाएं, जिससे बसपा के साथ ये वर्ग जो है आसानी से जुड़ सके। तो इन सब चीजों के साथ साथ बहन जी ने लोग कार्यकर्ताओं को ये भी बताया है कि 2007 से जो 2012 के बीच की बसपा की सरकार थी उनके काम बताएं, उस सरकार में किस तरीके से कानून व्यवस्था बेहतर थी, किस तरीके से खुशहाली थी। इन सारी चीजों को लेकर के कार्यकर्ताओं को मैसेज दिया गया है, कार्यकर्ताओं को बताया गया है कि वो उपचुनाव की तैयारी तो करें ही करें, इसके साथ साथ 2027 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर के अभी से जुटना है। तो बहन जी ने कार्यकर्ताओं का मीटिंग में मनोबल भी बढ़ाया है और उन्होंने ये भी कहा है कि समाजवादी पार्टी की 2007 से 12 की सरकार जनता देख चुकी है। 2017 से 27 मतलब 10 साल भाजपा सरकार को भी हो जाएंगे। मतलब प्रदेश में अब परिवर्तन आ सकता है अगर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मिलजुल कर अच्छे से ग्राउंड लेवल पर काम करें। तो अब उत्तर प्रदेश परिवर्तन मांग रहा है, उत्तर प्रदेश जो है बदलाव की डिमांड कर रहा है और ये बदलाव बसपा के पक्ष में हो सकता है, क्योंकि कई बार सामान्य तौर पर भी ऐसा देखा जाता है कि जब किसी प्रदेश की जनता कई पार्टियों को देख चुकी होती है तो वो फिर वो नई पार्टी को, मतलब अगली पार्टी को सत्ता में लेकर के आती है। तो ये फॉर्मूला बसपा के ऊपर फिट बैठ सकता है, क्योंकि 2007, 2012 से 17 के बीच में कांग्रेस सपा को देख चुकी है, 17 से 27 योगी सरकार के भी 10 साल हो जाएंगे। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश की जनता के सामने बहुजन समाज पार्टी ही एक विकल्प बचती है। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर के बहन जी, बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती जी तैयारी कर रही हैं। अब देखना है उनकी जो तैयारी है, ये जो हर महीने समीक्षा बैठकें ली जा रही हैं, इसके अलावा बाम सेफ को बसपा के साथ जोड़ करके एक जो नया प्रयोग फिर से किया जा रहा है, ये सारे प्रयोग, ये सारे फैसले आने वाले समय में बसपा की राजनीति को कितना ज्यादा प्रभावित करते हैं। आपको क्या लगता है कि बहुजन समाज पार्टी के साथ बसपा के साथ जो बाम सेफ का गठजोड़ होने जा रहा है, इससे आने वाले समय में बसपा की राजनीति पर कितना प्रभाव पड़ेगा, कमेंट करके जरूर बताएं। और बसपा और बाम सेफ के गठजोड़ पर मैंने एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है, वो आपको कुछ ही घंटों बाद एक भारत डेली पर देखने को मिलेगी। तो आप उस रिपोर्ट को भी देख सकते हैं। इस वीडियो के बाद बसपा और बाम सेफ के गठजोड़ पर एक एनालिसिस, एक विस्तृत रिपोर्ट अभी आपको मिलेगी, उसे भी आप जरूर देखिएगा। आपसे अपील है कि आप एक भारत डेली को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। धन्यवाद।